तो अब बात करेंगे कि हमारे सिस्टम में जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है ए फ्रेश के साथ में। तो मेरा खुद का भी है और मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने दिया और उनका भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि ए फ्रेश लेने के बाद ब्लोटिंग है या किसी भी तरह की एसिडिटी है, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सबसाइड हो गई है, खत्म हो गई है। किसी को डकारें आती थी, अब वो खत्म हो गई है। कोई ऐसा था जिसका पेट ऐसे फूल जाता था, वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो कहने का मतलब है कि एफ्रेश जो एक तरह का एनर्जी ड्रिंक की तरह हम इसको जानते हैं, बट एक्चुअल में ये एंटासिड की तरह काम कर रहा है। कि मतलब इतने अच्छे तरीके से ये हमारा जो एसिडिटी वाला इशू है, गैस्ट्रिक वाला इशू है, ब्लोटिंग वाला इशू है, इसको ये कम करने में हेल्प करता है। तो ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमारा इसमें होता क्या है, हमको पता है कि ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पीको ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। बहुत सिंपल सा हमारा ये प्रोडक्ट है। और इसके अंदर नेचुरल कैफीन है, लगभग 40 मिलीग्राम पर सर्विंग। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है जैसे कि टी और कॉफी में होती है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। अब बात करेंगे कि किस तरह से एफ्रेश हेल्प करता है, मुझे या बाकी लोगों को हेल्प कर रहा है एसिडिटी और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को कम करने में। मैंने क्या कई बार फील किया, जैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने खाना खाया है और मुझे तुरंत से कुछ कहीं जाना है या कुछ ऐसा काम करना है, कुछ कुछ भी ऐसा मीटिंग अटेंड करनी है समथिंग, और मैंने खाना खाया हुआ है, तो बहुत अनईजी फील होता है एकदम से, अचानक से। तो वो टाइम ऐसा होता है जब मैंने एफ्रेश को ट्राई किया और मुझे समझ में आया कि एकदम से ये आपके जो जो आपकी जो डिस्कम्फर्ट है उसको खत्म कर देता है। तो ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले किस तरह से हेल्प करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये हाइड्रेशन को प्रमोट करता है। मतलब आप चाहे चाय ले लो, कॉफी ले लो, उन सबका पानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हमने चाय पिया या कॉफी पिया तो हमारा पानी का लेवल मेंटेन होगा। लेकिन वहीं अगर हम एफ्रेश पीते हैं तो हमारा पानी का जो लेवल है वो नेचुरली मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हमने इतने बड़े कप में लेकर पानी के साथ में इसको लेते हैं। तो जो ये वार्म वाटर है, ये अपने आप जो एसिड बन रहा था बॉडी के अंदर उसको नेचुरली इसको कम कर देता है। तो यूजुअली क्या होता है, कई बार लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही होती है, कई बार वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, उसकी वजह से भी उनको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर वो ठीक से पानी ही पी ले तो उससे भी उनका नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हो आप, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन भी इंप्रूव हो जाता है। तो बेटर हाइड्रेशन होगा तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है उसको ये सपोर्ट करता है, और हैवीनेस जो लग रही थी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट उसके अलावा क्या करता है ये, पीएच को सपोर्ट करता है। जैसे टी और कॉफी का जो पीएच है वो कम होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि वहीं एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ये हमारा अल्कलाइन नेचर का होता है। नेचुरली जब, क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है, तो ये अननेचुरली जो है वो एसिड को कम कर देगा, और जो हमारा नेचुरल जो बैलेंस है उसको रीस्टोर कर देता है। तो उस तरह से अपने आप ही आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो पीने के लिए बताते हैं। राइट, किसी का अगर गैस की प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली लोग ये बताते हैं कि ये पी लो, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हुई तो लोग कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, और बहुत लोग पीते हैं। इवन कई बार डॉक्टर्स भी ये चीज रेकमेंड करते हैं। तो होता तो है ऐसे, कुछ तो मोमेंटरी रिलीफ होता है जब वो सोडा पीते हैं उसके बाद। बट क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि कई बार, पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हो गई। दूसरी चीज क्या है कि आपका शुगर ओवरलोड हो गया। आपने जब शुगर वाली ड्रिंक ली, सॉफ्ट ड्रिंक ली, तो आपका शुगर शुगर ओवरलोड भी हो रहा है। और कई बार सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बहुत सारे लोगों में, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीऊं तो मेरा तो और ब्लोटिंग बढ़ जाएगी। वो वाला सीन, तो ब्लोटिंग ये और इंक्रीज कर देती है और बढ़ा देती है। तो कई बार होता है बहुत सारे लोगों को टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट ये किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोचा कि आप सोडा पीकर आप अपनी एसिडिटी को ठीक करोगे, तो वो कोई तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक छोटा सा टेम्पररी रिलीफ है, आपको मे बी सेकेंड डे फिर से आएगा ये प्रॉब्लम। तो इसलिए बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है उसके ऊपर आप ध्यान दो, लॉन्ग टर्म में आप इसको ठीक करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या होता है कि एफ्रेश क्या करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिडिटी को कम कर रहा है, बस इसके दूसरे भी बेनिफिट हैं। वही सोडा या जो आप शुगर वाली जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनके दूसरे कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ एफ्रेश का आपका सिर्फ एसिडिटी नहीं कम कर रहा है, ये उसके दूसरे दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि आपका फोकस बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसका नाम ही है एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है,
और इसके अलावा डाइजेशन को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये इस तरह से इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर नेचुरल कैफीन है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में इसमें कैफीन दी गई है, 40 मिलीग्राम लगभग, जो कि कंट्रोल्ड है, मॉडरेट, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में है। क्योंकि थोड़ी मात्रा में अगर कैफीन ली जाती है तो वो सपोर्ट करती है मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को भी बढ़ा देती है, अलर्टनेस बढ़ा देती है। तो रिसर्च स्टडी में भी ये प्रूव हो चुका है कि कैफीन अगर थोड़ी मात्रा में ली जाती है तो वो हमें हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाने में, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, सब में ये हेल्प करती है। उसके अलावा जैसे पोस्ट मील, कई बार होता है खाना खाने के बाद, यूजुअली मैं जब ऑफिस में बैठती थी तो अक्सर होता था कि हमने खाना खाया और उसके बाद तो ऐसी नींद आती थी कि लगता था कि लंच हो गया, उसके बाद ऐसी नींद आती थी कि बस क्या ही कहें। तो वही होता है कि भाई पोस्ट मील, एक खाना खाने के बाद की एक होती है चीज कि आपको लेजी फील होता है। तो अगर इस तरह की ड्रिंक, ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, इस तरह की चीजें लेते हैं तो आपका जो अलर्टनेस है, मेंटल अलर्टनेस है, वो मेंटेन रहती है, आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो 40 मिलीग्राम एक मॉडरेट डोज है, कोई ज्यादा नहीं है। वहीं कंपेयर टू जो टी या कॉफी है, उसमें लगभग 125 से लेके 185 मिलीग्राम पर कप में होती है। तो जो लोग ज्यादा लेते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना कैफीन का ओवरलोड को अवॉइड